तो अभी जो हम लैब करने जा रहे हैं ये OSPF की लैब, और यहाँ पे हमने 6 रूटर ले रखे हैं। OSPF कैसे इम्प्लीमेंटेशन होगा ये हमने आपको अभी थ्योरेटिकल क्लास में बता दिया, बाकी जब लैब इम्प्लीमेंट करेंगे वहाँ आप देख लेंगे। फिलहाल बताना ये कि रूट्स कैसे यहाँ पे आएंगे। इस डायग्राम में जो रूट्स आपको रिसीव होंगे, जैसे रिप में R से स्टैटिक में ऐसे होते थे, यहाँ पे रूट रिसीव हो सकते हैं O से। O का मतलब होता है INTRA, इंट्रा एरिया राउट, यानी जो राउट O से आएंगे वो इंट्रा एरिया से आए हुए, यानी अपने ही एरिया से, जिसको आपका राउटर जानता है। कुछ रूट आ सकते हैं आपके पास OIA से, यानी इंटर एरिया, INTER यानी दूसरे एरिया के, यानी वो राउट आपके एरिया से बिलोंग नहीं करते, वो किसी दूसरे एरिया के राउट हैं। और तीसरे आपको रूट नज़र आएंगे OSPF में OE2 से। ये OSPF के नहीं है, रीडिस्ट्रीब्यूट किया गया है, रीडिस्ट्रीब्यूट इनटू OSPF। तो अगर किसी भी प्रोटोकॉल को OSPF में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा तो वो रूट किससे आएंगे? OE2 से आएंगे। O का मतलब OSPF है, और जो ये है आपके पास E, इस E का मतलब है एक्सटर्नल है, एक्सटर्नल हैं, और इस 2 का मतलब है टाइप 2 है। ये क्या होता है आप NB में जाके पढ़ोगे, फिलहाल हम देख सकते हैं इसको OE2 से। अब मुझे आप ये बताएं कि R1 राउटर में कितने रूट O से आने वाले हैं। हाउ मेनी राउट विल डिस्प्ले वाया O इन R1। R1 के ऊपर कितने राउट O से होने चाहिए? कोई O से होगा, कोई राउट के नहीं होगा। कौन सा? तो डायरेक्टली कनेक्टेड है भाई, ये तो C से होगा। रिप में रिसीव राउट R से आते थे, OSPF में O से भी आएंगे, यानी सेम एरिया के। तो R1 पे बैठे हैं, इस एरिया में कोई और नेटवर्क है, इसको R1 नहीं जानता हो, नो। तो कोई भी नेटवर्क R1 पे O से नहीं आएगा, क्योंकि अगर हम R2 पे देखें तो 10 का नेटवर्क R2 पे O से आना चाहिए, बिकॉज R2 जो है इस 12 को तो जानता है बट इस 10 को नहीं जानता। इस तरह R2 एरिया 0 को भी जानता है, एरिया 0 के अंदर 120 का नेटवर्क जानता है, 34 का नेटवर्क जानता है, बट 34 का नेटवर्क तो नहीं जानता, 130 का नेटवर्क तो नहीं जानता। तो R1 के ऊपर 34 का नेटवर्क और 130 का नेटवर्क किससे आएगा? O से आएगा। इसी तरीके से R4 के ऊपर 34 का नेटवर्क और 120 का नेटवर्क O से आएगा, बिकॉज 120 का और 130 का 3 नेटवर्क, 130, 34 और 120, बिकॉज 34 के नेटवर्क को R4 डायरेक्टली जानता है। तो जिसको डायरेक्टली जानता है उसके राउट तो आने नहीं है, दूसरे आने। तो अगर सेम एरिया से आ रहे हैं तो O से, डिफरेंट से आएंगे तो OIA से। जैसे R1 पे सारे रूट OIA से आएंगे, और अगर हम देखें तो R3 पे कोई रूट O से होगा, आंसर इज यस, 120 का होगा अपने एरिया से, बाकी सारे OIA से आएंगे। बट आपके पास जो रिप के जो नेटवर्क हैं, ये वाले, ये नेटवर्क यहाँ पे नहीं आएंगे, 4 पे नहीं आएगा। 5 पे तो मौजूद होगा, बिकॉज 5 पे रिप भी चल रहा है, और 5 पे 60 का नेटवर्क एक अकाउंट से डिस्प्ले भी करेगा, बट ये रूट यहाँ तब तक नहीं आएगा जब तक कि इसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे। तो पहले हम ये देख लें कि IP एड्रेस ठीक पड़े कि नहीं पड़े, उसके बाद हम यहाँ पे OSPF का इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। इम्प्लीमेंटेशन आप साथ के साथ नोट करते रहिएगा। यहाँ पे R1 रूटर पे आते हैं, ये आपके पास R1 रूटर है, और R1 रूटर पे हम देखते हैं कि जो IP एड्रेस पड़े हैं, शो IP इंटरफेस ब्रीफ के अंदर क्या उनकी मास्किंग वगैरह ठीक है कि नहीं, क्योंकि मास्किंग हमें 8 बिट चाहिए इसकी 10 की, और 12 की कितनी चाहिए, 30 बिट चाहिए। शो IP राउट कनेक्टेड यहाँ पे कमांड चलाते हैं। शो IP राउट कनेक्टेड के अंदर हम देखते हैं कि ये 12.111/30 तो ठीक है, बट यहाँ मास्किंग 27 की पड़ी है, इसको हम ठीक कर लेते हैं, करेक्ट कर लेते हैं, कॉन्फिग की पे चले जाते हैं।
और INTF0/0 IP एड्रेस and 10.1.1.1 255.255.0.0.0.0 मास्किंग हमें 8 बिट चाहिए यहाँ पे। शो IP राउट कनेक्टेड के अंदर है मास्किंग 8 बिट हमने कर ली है। अब यहाँ पे हम देखते हैं R2 पे जाने के बाद R2 पे शो IP राउट कनेक्टेड, यहाँ पे 12 का जो नेटवर्क है उसकी मास्किंग कहाँ पर? अच्छा 110 करा है, ठीक है 110 कर देते हैं इसको, 110 कर दीजिए इसको पहले। R1 के ऊपर कॉन्फिग टी और आपके पास इंटरफेस IP एड्रेस 110 110.1.1 मास्किंग 8 बिट हो गई, ठीक है। R2 में जाते हैं, R2 रूटर के ऊपर शो IP इंटरफेस ब्रीफ, ये जो आपके पास IP एड्रेस है 120 मास्किंग 30 बिट, इसमें भी IP एड्रेसिंग की मास्किंग गलत है। INTFE0 के ऊपर IP एड्रेस 120 1.1.1 255.255.0.0 नो शिट। उसके बाद दूसरा शो IP राउट कनेक्टेड में और कहाँ गलती है? 23 का जो नेटवर्क है 23.114 है यहाँ पर, और ये आपके पास 6 हो गया, ठीक है। और 12 की मास्किंग सीरियल पे गलत है, 30 होना चाहिए, 27 से पड़ा हुआ है। कॉन्फिग टी INTS2 IP एड्रेस 12.1.1.2 255.255.255.254 शो IP इंटरफेस ब्रीफ में IP एड्रेस टेस्ट करेंगे ठीक पड़े कि नहीं पड़ा हुआ। 120 का नेटवर्क्स पड़ा हुआ है, 120.1.1 मास्किंग से हो गया। R2 पे 34 आपकी उस कॉपी में कितना 23 का नेटवर्क है, 16 का दोनों सेम नहीं होंगे। यहाँ पे 20 इसको हटा दीजिए, 23 कर दीजिए, ये 23.115 सेम नहीं होंगे, बनाते वक्त किसी को याद नहीं आया है, बट ये सेम हो भी सकते हैं क्योंकि आपके पास क्या नाम है ये जो मौजूद है आपके पास 5 और वो है, ले भी सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं, दोनों भी ले सकते हैं। 23 पड़ा, एक मिनट देख लेते हैं 3 पे क्या पड़ा हुआ अभी। 3 पे 20 तो 23 कर लिए, बैटरी जड़ियाँ पड़ा हुआ ऑलरेडी। 23 पे 23 कर लीजिए यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे R2 पे 23 ऑलरेडी पड़ा हुआ है, 23 पड़ा हुआ है यहाँ पे, और ये पड़ा हुआ है 12.1.1.2 आपके पास ये हो गया। शो IP राउट कनेक्टेड के अंदर इसमें शो IP राउट कनेक्टेड के अंदर ये 23 का नेटवर्क यहाँ पर आ गया, 23 का नेटवर्क आ गया, 12 का नेटवर्क आपके पास आ गया और 120 का नेटवर्क ये आ गया। R3 पे जाते हैं, शो IP इंटरफेस ब्रीफ के अंदर शो IP इंटरफेस ब्रीफ में 3 IP होने चाहिए। 30 का नेटवर्क आपके पास ये, इसको 130 करने का है, 23 का नेटवर्क ये और 34 का नेटवर्क ये आ गया। यहाँ पे हम ये IP चेंज करने के 150 पे जाने के बाद आप लोग चेंज कर चुके हैं वहाँ पे INTE0 के ऊपर IP एड्रेस और 130 हमने इसलिए चेंज किया है ताकि ऐसा ना हो कि सामने वाला रेट नज़र आ जाए। हम दिखाने चाहते हैं कि इट्स नॉट मैंडेटरी सामने वाला ही IP रेट होगा, क्योंकि R3 में रेट जो बनेगा 130 बनेगा। अदरवाइज़ हम इसको 30 रखते तो क्या होता कि R3 के लिए जो रेट इलेक्ट होता है वो 34 वाला इलेक्ट होता है, वही सामने वाला IP फिर आपके सामने आ जाता है, जबकि सामने वाले IP के थ्रू कनेक्टेड है, रेट कुछ भी हो सकता है, इट्स नॉट मैंडेटरी सामने वाला IP होगा, कुछ भी हो सकता है।
ये आपके पास हो गया। R4 में देखते हैं। R4 के अंदर शो IP इंटरफेस में 40 का नेटवर्क्स मौजूद है, 111, 34 हो गया .10, 45 11 13 हो गया। इनकी शो IP राउट कनेक्टेड हम चेक कर लेते हैं। मास्किंग 30 30 और 27 होना चाहिए, 140 करने के यहाँ पे R4 को INT F0 0 IP एड्रेस 140 1.1.1 255 255 255 और 224 27 होना चाहिए। ये 27 हो गया। R3 पे शो IP राउट कनेक्टेड के अंदर कितना है, 24 होना चाहिए, 130 का, ठीक है। R5 पे आते हैं। R5 आपके पास, R6 देख लेते हैं। 6 पे 60 11 ये हो गया, 56 22 हो गया। शो IP राउट कनेक्टेड के अंदर मास्किंग 30 27 हो गए। गो टू दी R5 शो IP इंटरफेस ब्रीफ 45 11 14 हो गया, 56 21 हो गया और 50 11 ये हो गया। शो IP राउट कनेक्टेड, शो IP राउट कनेक्टेड 27 50 का और 14 का नेटवर्क .12, 45 11 12 और 56 11 20, ये सारे नेटवर्क्स आ चुके हैं। इसके बाद हमें इम्प्लीमेंट करना है OSPF। R1 में आते हैं। इम्प्लीमेंट करने के लिए कॉन्फिग T पे जाते हैं। राउटर OSPF प्रोसेस ID लेट्स से 10 नेटवर्क। यहाँ पे जो नेटवर्क है आपके पास R1 के ऊपर 110 1.1. अच्छा मास्किंग कितनी है 8, तो नेटवर्क ID कितनी है वही 0.0.0.0 वाइल्ड कार्ड मास्क 0.0.0.255 और कौन से एरिया से बिलोंग करता है, एरिया 12 से। एरिया 12 लिख दिया हमने यहाँ पे। दूसरा नेटवर्क जो बिलोंग करता है दैट इज़ 12.1.1.0 0.0.0.3 और एरिया 12। ये R1 का इम्प्लीमेंटेशन ख़त्म हो गया। कम टू दी R2 में आते हैं। R2 में जाने के बाद राउटर राउटर OSPF 10 और जो नेटवर्क है आपके पास 12.1.1.0 0.0.0. हाँ जी 12 का भी तो नेटवर्क है ना। एरिया किसके अंदर, 12 के अंदर, यानी ये वाला नेटवर्क है 12 के अंदर। बट ये वाला नेटवर्क 23 1.1.4 बिकॉज NID कितनी होगी 4, 0.0.0.3 इज दी इसकी वाइल्ड कार्ड मास्क बिकॉज लास्ट में 200 है, आपके पास 252 है। एरिया 0, ये किसमें, अच्छा वाइल्ड कार्ड मास्क में गलत हो गया। एरिया 0 और ऊपर का वाइल्ड कार्ड मास्क ठीक कर लें, ये आपके पास हो जाएगा। पहले वाले में क्या किया, ठीक है। तो यहाँ से ये नेबर्स हम देखें, यहाँ से फुल हो चुकी है, यानी सारा डाटाबेस यहाँ आ चुका है। R2 का आपके पास हो गया। R2 का एक ईथरनेट का और बचता है, यानी नेटवर्क 120.1.0.0 बिकॉज मास्किंग 16 है। 0.0.255 और एरिया ये 0 में लाई करते हैं। गो टू दी R3 में हम जाते हैं। कॉन्फिग T में जाने के बाद राउटर OSPF 10 नेटवर्क और यहाँ पे नेटवर्क है 131.1.0 0.0.0 और एरिया मौजूद है आपके पास 0। कहाँ पे, ओहो वाइल्ड कार्ड मास्क, क्योंकि उधर NP की भी क्लास चल रही है और ये भी क्लास चल रही है, क्योंकि उसमें इम्प्लीमेंटेशन करने का तरीका डिफरेंट बताया जाता है ताकि एक्स्ट्रा पे ना हो। 0.0.255 नेटवर्क और 23 1.1.4 0.0.0.3 एरिया कितना 0 और तीसरी नेटवर्क
34.1.1.8 0.0.0.3 एरिया 0। R4 पे आते हैं। कॉन्फ़िग टी पे जाने के बाद राउटर OSPF 10 नेटवर्क, यहाँ नेटवर्क है 34.1.1.8 0.0.0.0 एरिया 3 एरिया 0 34 पे नेटवर्क। ये जो नेटवर्क है 140 1.1.0 0.0 कितना आएगा 224 है। 4th ऑक्टेट में 255 से घटाएंगे कितना आएगा 31, यानी ब्लॉक साइज से कम कर लिया करें। 27 ब्लॉक साइज 32, एक कम 31। एरिया कौन सा एरिया 45। दूसरा नेटवर्क 45 1.1.12 0.0.0.3 एरिया कौन सा एरिया 45। R5 पे आते हैं। कॉन्फ़िग टी राउटर OSPF 10 नेटवर्क कौन सा नेटवर्क 45 1.1.12 0.0.3 एरिया 45। और दूसरा नेटवर्क एक और ये वाला 50.1.1.0 0.0.31 एरिया 45। और इसी पर एक और प्रोटोकॉल चल रहा है कौन सा RIP राउटर RIP RIP नेटवर्क 56 1.1. आपके पास कितना हो जाएगा 20 नेटवर्क आईडी और नो ऑटो समरी वर्जन 2, चूँकि वर्जन 2 चल रहा है। R6 में हम आते हैं। कॉन्फ़िग टी R6 पे सिर्फ रिप ही चल रहा है राउटर रिप, और यहाँ पर नो ऑटो समरी वर्जन 2। और कौन सा नेटवर्क है 56 1.1.20 और दूसरा नेटवर्क 60.1.1.0। अब यहाँ पर R1 पे भी इम्प्लीमेंट हो गया, लोडिंग हो गई है। R2 पे भी लोडिंग नज़र आना चाहिए। लोडिंग किससे आई है केवल एक से, एक के ऊपर भी आ चुकी है, ठीक है। R3 पे लोडिंग नज़र आना चाहिए। R3 पे इससे लोड हो गया, इससे लोड हो गया 2 बार। R4 पर कुछ मैसेज आ रहा है इनवैलिड पैकेट इनवैलिड। एक्चुअली है क्या कि जितने यहाँ तो आपको नज़र आ रहे हैं कि सबके लिए एक स्विच अलग अलग लिया गया है, बट जितने भी राउटर हैं उन सब के ईथरनेट एक ही स्विच में कनेक्टेड हो रहे हैं। तो क्या हो रहा है कि R4 के ऊपर हमने 140 के ऊपर एरिया कौन सा कॉन्फ़िगर किया हुआ है 45। R3 के ऊपर एरिया 0 कॉन्फ़िगर किया हुआ है। R1 के ऊपर एरिया 110 कॉन्फ़िगर किया हुआ है। ये सारे एक ही स्विच के अंदर कनेक्टेड हैं। तो OSPF का हेलो आ रहा है 224.0.0.5 से, बट किसी में एरिया कुछ आ रहा है, किसी में एरिया कुछ आ रहा है। तो क्या आ रहा है वो एरिया मिसमैच आ रहा है आपके पास, मिसमैच एरिया आईडी। क्योंकि यहाँ से हेलो भेज रहा है, इसके हेलो भेजने का कोई बेनिफिट तो है नहीं यहाँ से। तो हम क्या करें, इस वाले इंटरफेस को पैसिव बना दें जहाँ जहाँ पर ये आ रहा है। 4 पर आ रहा है और किस पर आ रहा है ओनली 4 पे ऊपर आ रहा है, क्योंकि एक 4 है और एक और आ रहा होगा 5 पर भी आ रहा होगा। 4 और 5 के जो आपके पास हैं ये एक स्विच में अटैच होंगे। जहाँ पर ये मैसेज आ रहा है वहाँ पर एक के अंदर हो क्या रहा है। फॉर एग्जाम्पल ऐसे मान लें कि एक राउटर पे IP एड्रेस है 1.1.1.1, दूसरे पे IP हो 1.1.1.2 और एरिया 0 भी कॉन्फ़िगर्ड हो, फिर तो नेबर बन गए। बट एक पे 1.1.1 है, दूसरे पे 2.2.2.2 है और एरिया 0 भी मौजूद हो, तब नहीं बनते। बट अगर एक पे 1.1.1 पे एरिया आपके पास 0 लगा रखा है और 1.1.1.2 के ऊपर कोई दूसरा एरिया लगा रखा है, या दोनों ही स्विच से कनेक्टेड हैं, दोनों के एरिया डिफरेंट हैं, तो अब BMA टाइप नेटवर्क हो गया। हेलो भी सेम है, अंडरस्टैंड भी करते हैं 224.0.0.5 से, बट एक में एरिया देखते हैं तो डिफरेंट है, दूसरे में एरिया क्या डिफरेंट है, तो बोलते हैं नेबर बनने से इनकार कर देते हैं। बिकॉज आपका एरिया लगे मेरा एरिया लगे तो मैसेज आना शुरू हो जाता है। अब यहाँ पे हम क्या करें, इसके ऊपर वो लगा दें, पैसिव लगा दें, तो ये सिस्टम आना खत्म हो जाएगा। यानी जितने भी इंटरफेस आपको नज़र आ रहे हैं जहाँ, जैसे हम यहाँ देख रहे हैं, ये क्या बोल रहा है कि मेरे को 130 से मिल रहा है मिसमैच। कौन बोल रहा है 5 130, यानी यहाँ से मिल रहा है।
क्योंकि इनका और इनका एक ही स्विच के ऊपर अटैचमेंट होगा लैब के अंदर। तो हम क्या करें कि R3 पे जाके इस पर लिखते हैं पैसिव इंटरफेस, और कौन सा पैसिव इंटरफेस, E0। अगर हम ऐसा कर दें तो R5 पे ये जो मैसेज आ रहा था वो आना बंद हो जाना चाहिए। R4 पे आ रहा है कहाँ से, 130 से, R4 पे भी आना बंद हो जाना चाहिए। तो वेट करें, अब मैसेज नहीं आएगा। पैसिव इंटरफेस का मतलब बताया था, विल नॉट सेंड एनी अपडेट, बट OSPF में ना तो सेंड करता है ना ट्रांसमिट करता है, नोट कर। OSPF में पैसिव, अब कहाँ से आ रहा है, 120 से भी आ रहा है, तो यानी यहाँ पे भी लगा दे R2 के ऊपर, जहाँ जहाँ से भी आ रहा है पैसिव। तो बैटरी इज डेड, जहाँ जहाँ ईथरनेट जहाँ जहाँ पर वो अटैचमेंट हो PC, वहाँ पर पैसिव हमें लगा देना चाहिए। हाँ, क्योंकि अगर वो एक ही स्विच से कनेक्टेड है और OSPF चल भी रहा है तो यहाँ भेजने का कोई सिग्निफिकेंस तो है नहीं ना। तो जहाँ जहाँ पर भी है आपके पास वहाँ पे क्या करें, पैसिव इंटरफेस डाल दें, क्योंकि यहाँ पे अपडेट हेलो तो जा रहा है ना OSPF का, कि क्या कोई OSPF का नेबर है, तो ये भी क्यों इन्फॉर्मेशन भेजें क्या कोई OSPF का नेटवर्क है। तो यहाँ पे हम क्या करें, फास्ट ईथरनेट F0/0 इस पर भी लगा दिया हमने, R2 पे भी लगा दिया पैसिव, R3 के इस पर ही पैसिव लगा दिया, R4 के फास्ट ईथरनेट पे ही पैसिव लगा दें, पैसिव इंटरफेस F0/0। इस पे अगर बीच पे लगाया R4 R5 में तो कनेक्टिविटी लॉस हो जाएगी, क्योंकि इनकी तो बातचीत करवानी है। R5 पे भी अप्लाई कर दें पैसिव इंटरफेस F0/0 बॉटम के ऊपर। अब किसी के पास भी इंफॉर्मेशन नहीं आनी चाहिए पैसिव जो आपके पास जो आ रही थी वो मिसमैच वाली, क्योंकि सब जगह से हमने OSPF जो अनवांटेड OSPF जा रहा था उसको बंद कर दिया। तो यहाँ तक हम OSPF लगा चुके हैं। अगर हम ये देखें R1 के ऊपर तो कौन नेबर होना चाहिए, 2 शो IP OSPF नेबर। ये बोलता है मेरा एक नेबर है 120, तो 120 तो नीचे, ये नेबर कहाँ से हुआ, बिकॉज दैट इज RIP। इस राउटर का नाम क्या है, 120 है, तो इसने यही बोला होगा मेरा नाम 120 है, 120 है। कैसे पता ले, R2 पे जाकर देखें, कमांड चलाएं, शो IP प्रोटोकॉल्स इज दी कमांड। तो वहाँ लिखा होगा कि मेरी RID कितनी है, ये लिखिए इसकी RID, मेरी RID है, तो इसकी RID 120 होनी चाहिए। R3 की RID क्या होना चाहिए, 130 होना चाहिए। शो IP प्रोटोकॉल, तो यहाँ 130 आपके नज़र आना चाहिए, 130 इसकी हो गई। R4 की 140 होनी चाहिए। शो IP प्रोटोकॉल, इसकी 140 होनी चाहिए, इसकी 140 हो गई। R5 की कितनी होनी चाहिए, शो IP प्रोटोकॉल, इसकी 56 होनी चाहिए, हो गई। तो अगर हम R2 में देखें तो R2 में क्या क्या नज़र आना चाहिए नेबर के आगे, शो IP OSPF नेबर में कितने नेबर होंगे, 2। एक नज़र आ रहा है 110 कि मेरा ये नेबर है और मैं कनेक्टेड हूँ सीरियल के थ्रू और इस IP के थ्रू, सीरियल 2 यानी अपना इंटरफेस, यानी 12.1.2 के 1 के थ्रू कनेक्टेड हूँ। इसको हम देखते हैं 130 को, तो बताता है 130 से मैं कनेक्टेड हूँ अपने इस सीरियल के थ्रू 0 के थ्रू, बट उसका IP एड्रेस 23.116 के थ्रू रीचेबल है। ये फुल दोस्ती हम कर चुके हैं। और इस डैश का मतलब होता है पॉइंट टू पॉइंट लिंक है, डैश का मतलब होता है पॉइंट टू पॉइंट लिंक है। ये डेट टाइमर अगर हम देखें तो ये हर 10 सेकंड के अंदर रिफ्रेश हो जाएगा। देखें टाइमर, देखें इधर ये वाले टाइमर, किसी में 30 से कम नज़र नहीं आएगा। जैसे 30 होगा दोबारा से हेलो आ जाएगा, यानी हेलो का मतलब है कि मैं मौजूद हूँ। आगे 39 हो गया, यानी उसने बोल रखा डेट टाइमर भी कि अगर मेरे 4 हेलो आपके पास ना आए या 4 बार आप मेरी आवाज़ ना सुन पाओ किसी भी रीज़न के थ्रू, यू कैन कंसीडर मी दैट कि मैं एग्जिस्ट नहीं करता लगातार। लेकिन बड़ी इतनी जब वो आ जाता है तो फिर रिफ्रेश हो जाता है कि मौजूद है। अगर हम R3 में जाएं तो कितने नेबर नज़र आएंगे, शो IP प्रोटोकॉल, सॉरी शो IP OSPF नेबर 2, एक 120 और एक 140। चूंकि ये 140 का IP है तो एरिया 45 में, बट इसका रेट क्या है, इसका रेट तो 1, इसका नाम तो एक ही है ना। जब भी OSPF इम्प्लीमेंट करेंगे नाम एक ही होगा, चाहे वो किसी भी एरिया के अंदर तो आपके पास R5 पे जाते हैं, R4 पे जाते हैं। R4 पे कितने नेबर नजर आएंगे, शो IP OSPF नेबर। R4 के ऊपर जाते हैं, एक नेबर ये 130 और दूसरा नेबर 56। अब आप यहाँ पे देखें R4 R5 के ऊपर ये BMA टाइप नेटवर्क है बीच में, तो DR VDR बनेंगे। हाईएस्ट राउटर क्या बनता है, DR
सेकंड वाला VDR। R4 की रेट कितनी है 140, R4 5 की कितनी है 56, तो इसने बोला 56 जिसकी रेट है वो क्या VDR है। और अगर हम 5 पे जाएं तो 5 वाला क्या बताना चाहिए शो IP OSPF नेबर, वो बताना चाहिए कि 4 जो है शो IP OSPF नेबर, उसको DR बताने के, क्योंकि इसका तो एक ही नेबर है ना ये वाला, इसका ये रिप थोड़ी नेबर है। यहाँ तक क्लियर। अब अगर हम देखें R, हाँ जी ये तो यार बताया जा चुका है, BMA टाइप नेटवर्क है, फास्ट ईथरनेट से कनेक्टेड है, ईथरनेट हो फास्ट ईथरनेट हो, दैट इज द BMA टाइप नेटवर्क। अभी दो डायग्राम बनाए थे बड़े बड़े यहाँ पे ना। अब ये R1 के ऊपर कितने रूट आने चाहिए शो IP राउट OSPF, अगर हम देखते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 राउट होने चाहिए OSPF के, क्योंकि दो तो जानता है OSPF के राउट, और कोई भी O से नहीं आना चाहिए इसके पास सब OIA से आने चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 कोई भी O से नहीं R1 के ऊपर, क्योंकि R1 के पास दो ही नेटवर्क एरिया के अंदर, दोनों को जानता है। R2 में जाते हैं शो IP और राउट OSPF, यहाँ पे O से भी नज़र आएंगे। अगर हम देखें R2 पे 110 का नेटवर्क O से नज़र आना चाहिए, क्या नज़र आता है 110 का नेटवर्क, कहाँ गया 110 का पब्लिश नहीं किया हमने। R1 में जाते हैं, क्या हुआ शो IP प्रोटोकॉल कमांड चलाते हैं, यहाँ नज़र आ जाएगा इम्प्लीमेंट किया कि नहीं किया, हमने गलत इम्प्लीमेंट कर दिया 1 110 ही तो लिया, ठीक है, और हमने ये गलत नहीं पैसिव तो नहीं चाहिए, हमने इम्प्लीमेंटेशन गलत कर दिया। मास्किंग कितनी बिट की 8 बिट की है ना, हमने 24 बिट के अकॉर्डिंग वाइल्ड कार्ड मास्क दे दिया। यानी कॉन्फिग टी पे जाएंगे राउटर, तो ये चीज़ें गलती होनी है, ये ध्यान रखते हैं OSPF। और यहाँ पर जो 10 का जो नेटवर्क है ये वाला, इसका वाइल्ड कार्ड मास्क गलत देने की वजह से पब्लिश नहीं हुआ, यानी नेटवर्क 110.0.0.0 करना क्या था 0.255.255.255 और एरिया 12। अब इसको चला जाना चाहिए, ठीक है, ये R2 में अब आ जाएगा नेटवर्क। वेट करें, आ गया, तो ये नेटवर्क O से आ गया क्योंकि इस एरिया से बिलोंग करता है। फिर हमने बताया था कि R2 पे एक नेटवर्क कौन सा वाला 130 का 34 का भी O से आएगा, 130 का नेटवर्क, ठीक, 34 का नेटवर्क, दैट इज 34 का नेटवर्क O से आ गया, ठीक। R4 पे अगर हम देखते हैं शो IP राउट OSPF, तो R4 पे कोई नेटवर्क O से आएगा, यहाँ से एक तो 50 का नेटवर्क आएगा एरिया 45 का, 50 का नेटवर्क O से आ गया, और दूसरा 130 23 और 120। तेईस 120 130, और ये जो नेटवर्क हैं 12 का और 110 का, 110 का नेटवर्क और 12 का OI से, ये क्लियर हो गया। तो जो राउट डिफरेंट एरिया से आएंगे वो OIA से, अपने से आएंगे O से। अब हम देखते हैं रिप के नेटवर्क तो नहीं आए हमारे पास, कौन से वाले, ये वाले, और वो कब तक नहीं आएंगे जब तक कि इसको ASBR ना बनाया जाए। तो हमारे इसमें अभी ABR कौन कौन है, R2 ABR होना चाहिए, शो IP प्रोटोकॉल, वहाँ लिखा हुआ इट इज़ एन ABR, लिखा हुआ इट इज़ एन ABR एरिया बॉर्डर राउटर, क्योंकि दो एरिया कॉन्फ़िगर्ड है, ठीक। R3 पर नहीं लिखा हुआ शो IP प्रोटोकॉल, बिकॉज R3 के ऊपर तो एक ही एरिया है, यहाँ का नहीं लिखा हुआ कि इट इज़ एन ABR, कहीं नहीं लिखा हुआ। R4 पे लिखा होगा शो IP प्रोटोकॉल, तो यहाँ लिखा हुआ इट इज़ एन ABR, ये लिखा हुआ है। R5 पर कुछ नहीं लिखा अभी शो IP प्रोटोकॉल, तब तक कि डिस्ट्रीब्यूशन ना हो। R5 पे जाते हैं OSPF पे, कहीं नहीं लिखा हुआ कि ये ASBR है, कहीं लिखा है, कहीं नहीं लिखा हुआ OSPF के अंदर, कहीं भी नहीं लिखा हुआ। कब वो लिखा हुआ, जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। कैसे करेंगे, हम R5 पे कॉन्फिग टी पे चले जाएंगे, और कॉन्फिग टी पर जाने के बाद लिखेंगे राउटर OSPF कितना 10
रीडिस्ट्रीब्यूट रिप सबनेट। जब हम ये लिखेंगे तो अब ये बन गया हुआ क्या, ASBR। देखते हैं शो आई प्रोटोकॉल क्या ये बना के नहीं बना, तो हम देखते हैं कि ये बन गया, इट इज एन ASBR बिकॉज रिप के नेटवर्क को रिडिस्ट्रीब्यूट किया गया। अब ये नेटवर्क यहाँ पहुंच गए होंगे किससे, OE2 से, शो IP राउट OSPF। ये नेटवर्क आ गए OE2 से, 60 का नेटवर्क आ गया OE2 से, यानी ये वाला 56 का नेटवर्क आ गया OE2 से। OE2 का मतलब एक्सटर्नल टाइप 2। इसी तरीके से ये नेटवर्क 2 के अंदर ही पहुंच गए होंगे, शो IP राउट OSPF। यहाँ पे भी OE2 से आ गए होंगे, क्योंकि जब यहाँ आए तो यहाँ पे भी पहुंच गए होंगे। R3 पर भी मौजूद होंगे, शो IP राउट OSPF। तो ये सारे के सारे नेटवर्क्स पहुंच गए यहाँ पर, हर एक के पास पहुंच गए। बट R6 के पास अगर हम जाते हैं तो R6 के पास कोई भी नेटवर्क नहीं पहुंचा, शो IP राउट डायरेक्टली कनेक्टेड ही मौजूद है दोनों। तो क्या करना पड़ेगा हमें, R जो ये राउटर है कौन सा, R5 के अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, रिप के अंदर भी रिवर्स डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। राउटर रिप रिडिस्ट्रीब्यूट OSPF 10। ये कमांड नोट कर लें कि अगर रिप के अंदर OSPF लेके आना तो कमांड क्या होगी, रिडिस्ट्रीब्यूट OSPF 10 और मैट्रिक 1, यानी एक मैट्रिक से लाना चाहते हैं, 2 मैट्रिक से लाना चाहते हैं। तो ये कमांड लिखने से, राउटर रिप लिखने से, इसका मतलब हम कहाँ मौजूद हैं, हम इस वाले जोन के अंदर मौजूद हैं, राउटर रिप के अंदर। और जब हम ये लिख रहे हैं रिडिस्ट्रीब्यूट OSPF 10 मैट्रिक 1, हम ये बोल रहे हैं कि ये जो OSPF के जो सारे नेटवर्क R5 पर हैं वो नेटवर्क सारे के सारे R6 पर पहुंच जाएं, यानी रिप डोमेन में आ जाएं। मैट्रिक 1 यानी एक हब काउंट से आ जाए, 2 लिखेंगे यानी 2 हब काउंट से आ जाए, 3 लिखेंगे यानी 3 हब काउंट से आ जाए। बट याद रहे रिप में ये नेटवर्क R से ही डिस्प्ले होंगे, रिप रिकॉग्नाइज नहीं करता बाहर के राउट्स को, OSPF करता है, OE2 से आए बाहर के नेटवर्क। बट रिप में सारे R से आते हैं, उसको नॉलेज नहीं होता कि बाहर वाले के अंदर वाले, उसको बताया कि रिप की नेटवर्क, जबकि OSPF को बताया कि बुलाए तो OSPF में गए बट OSPF की नहीं है। लिख ली कमांड मैट्रिक 1 कितने हब काउंट से आप देखना चाहते हो। रिप के अंदर मैट्रिक की जरूरत नहीं पड़ती, OSPF में मैट्रिक की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि बाय डिफॉल्ट वहाँ पे होती है। जैसे हमने यहाँ देखा है मैट्रिक बाय डिफॉल्ट 20 आ रही है, तो जब भी OSPF के अंदर बाहर के नेटवर्क आएंगे उनकी मैट्रिक खुद ब खुद 20 हो जाती है। ये कहलाती है सीड मैट्रिक, NP के अंदर आप पढ़ेंगे। बट रिप में देनी पड़ती है हमें, जब तक देंगे नहीं रूट नहीं आएंगे। सर तो इसमें हम लोग डिफाइन करते हैं, हाँ हम ही डिफाइन करेंगे। जब रिडिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हो तो आपने डिफाइन करना पड़ेगा कि उसकी मैट्रिक क्या है इसके अंदर आप कर रहे हो। अगर रिप चल रहा होता फिर डिफाइन करने की जरूरत नहीं, बाय डिफॉल्ट चल रहा है, क्योंकि रिप के अंदर ही आ रहे हैं सेट ऑफ रूल्स में। अपने घर के लोग अपने ही घर के अंदर कोई काम कर रहे हैं तो इंस्ट्रक्शन की जरूरत नहीं होती, बाहर से कोई है तब बताना होता है कि ये फला जगह ये है, फला जगह ये चीज रखी हुई है, क्योंकि मैट्रिक दोनों की अलग अलग है। R5 से इंफॉर्मेशन आ रही है, हम 1 अगर लिखेंगे तो ये 1 हब काउंट से पहुंचेंगे, अगर हमने 2 लिखा यहाँ पे तो 2 हब काउंट से पहुंचेंगे। अभी आपकी पॉलिसी है आगे, आप पढ़ेंगे NP में 1 से क्यों चाहते हैं, एक कौन से डालनी है, हम चाहते हैं कि 4 कौन सा डिस्प्ले हो, 4 से भी डाल सकते हैं। 2 रास्ते आ रहे हों, मान लो R6 पर 2 रास्ते आ रहे हों, आपके पास 2 राउटर से R5 से भी आ रहा हो, किसी और से भी आ रहा हो, तो हम वहाँ कर सकते हैं भाई 1 से 1 का डिस्ट्रीब्यूशन करा लो, 1 से 3 का करा लो, तो क्या हुआ, जाने का रास्ता R5 के तो चूज कर देगा बाहर, क्योंकि वहाँ पर मैट्रिक कम मिल जाएगी। एक ही रास्ता है तो कुछ ना कुछ तो दो आप यहाँ पे। तो यहाँ पे R6 पे हम जाएंगे, R6 पे जाने के बाद जब देखेंगे तो यहाँ हम देखेंगे कि इसके अंदर शो IP राउट के अंदर R से सारे राउट आ चुके हैं, सब R से आए, जबकि ये सारे राउट R के हैं, तो OSPF के राउट हैं, 110 का राउट रहा, इसका रहा, तो रिप को पता नहीं होता। तो अगर हम देखें यहाँ से R6 से हर एक IP पिंग होना चाहिए, जितने भी IP एड्रेस आपके पास मौजूद हैं। R6 पे हम गए, हमने लिख किया 110.1.1.1, ये पिंग होना चाहिए, ये पिंग हो गया। इसको देखते हैं पिंग 121.1.1, ये पिंग होना चाहिए, ये भी पिंग हो गया। आगे देखते हैं 131.1.1, ये भी पिंग हो गया। आगे देखते हैं 140,
140 100 ये भी पिंग होता है। 50 पे जाते हैं 50 11 50 100 101 ये भी पिंग हो गई। क्या देखते हैं क्या इनके लाइन पिंग होते हैं यहाँ पे हम जाते हैं .2 कर देते हैं, ये वाला ये पिंग हो रहा है, इसको .2 कर देते हैं यहाँ पे, ये पिंग होना चाहिए पीसी इसका, वेट करें पिंग हो गया। आर रिक्वेस्ट पहला पैकेट में चला जाता है समटाइम्स। यहाँ से 130 हम देखें 140 देख लिया 132 करें ये पिंग हो गया। आगे देखते हैं 120.2 यानी ये वाली मशीन पिंग होती है कि नहीं, ये भी पिंग हो गई। इधर आते हैं 11 आपके पास 10.2 ये भी पिंग हो गई। ये तो रूटर से कर लिया। हम आते हैं पीसी से, ये सारे डेस्कटॉप नीचे मौजूद हैं, यानी ये जो R1 है R1 का पीसी ये मौजूद है, 2 का ये वाला है, 3 का पीसी ये है, 4 का ये है, 5 का ये, 6 का ये। यहाँ पे हम आ गए, यहाँ से इस पे आने के बाद हम आ गए इसके ऊपर, इसको हम अपने लैपटॉप में मिनिमाइज़ कर लेते हैं। ये जो आपके पास डेस्कटॉप मौजूद है ये डेस्कटॉप किसका है, ये है R1 के पीसी का। और यहाँ पे हम चले जाते हैं इसकी CMD के ऊपर, और यहाँ जाने के बाद हम यहाँ से पिंग करते हैं जितने भी IP एड्रेस आपके पास मौजूद हैं। पिंग, और ये जो IP थे आपके पास 120.1.1.2 इसको पिंग होना चाहिए। ये पीसी इसके ये वाला इस पीसी को पिंग कर रहा है। यहाँ से हम देखते हैं कि 130 पिंग होता है, 130 को देखते हैं पीसी को, ये 130 को ही पिंग करता है। इसको देखते हैं 140 को पिंग होता है क्या, 140 पे जाते हैं, ये 140 पिंग हो रहा है। इसको देखते हैं रिप वाला क्या पिंग होता है, यानी 60.1.1.2 ये भी पिंग हो रहा है। क्या R6 का जो पीसी है उससे पिंग हो रहा है सब कुछ। R6 का पीसी आपके पास ये है, यहाँ पर आए हम और इसका पीसी में स्टार्ट में गए, यहाँ पर हमने रन में जा इधर किधर गया, रन पे चले गए, CMD एंटर, ये इसका CMD प्रॉम्प्ट आ गया। यहाँ से हम लिखते हैं PING पिंग, किसी भी पीसी को पिंग करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल 110.1.1, इसको पिंग किया, इसको पिंग हो रहा है, और इसके LAN को पिंग करते हैं, इसका LAN है लेट्स से .2 पिंग हो रहा है। सारी कनेक्टिविटी फुल फ्लैश है। तो आपने AVR भी देख लिया, ASBR भी देख लिया, रूट OE2 से भी आते हैं, O से भी आते हैं, OIA से भी आते हैं। कोई क्वेश्चन यहाँ पे? डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे हम हमेशा ASBR राउटर में करेंगे। हाँ, जब भी डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे वो ASBR तभी बनेगा जिस पर वो एरिया भी 0, जिस पर OSPF भी हो, नॉन OSPF भी हो। डिस्ट्रीब्यूट जब तक नहीं करते हमने दिखाया वो ASBR नहीं बनता, डिस्ट्रीब्यूट जब करेंगे तब वो ASBR बन जाएगा। और जो हमने बताया था कि एक डाटाबेस भी टेबल होती है जो आप NP में करेंगे। अगर हम डाटाबेस टेबल देखें फॉर एग्जांपल, यानी हम जैसे इस पे आते हैं 1 के ऊपर, तो R1 पे अगर हम ये जो चला रखी है हमने शो IP राउट, ये है राउटिंग टेबल, दैट इज़ द राउटिंग टेबल जो आ रही है, शो IP राउट है। पहली टेबल जो बनती है वो क्या बनती है, नेबर टेबल, यानी शो IP OSPF नेबर, ये है नेबर टेबल। दूसरी शो IP OSPF डाटाबेस टोपोलॉजी टेबल, दैट इज द टोपोलॉजी टेबल। ये पूरी टोपोलॉजी टेबल है, पूरा मैप है। इस मैप से तैयार हुआ शो IP राउट, ये शो IP राउट। तो शो IP राउट आपने देख लिया, नेबर आपने देख लिया, बट ये टोपोलॉजी है, ये आप NP के अंदर स्टैंड करनी है, ना कि NA के अंदर। ठीक है जी, आज के लिए इतना काफ़ी, बाकी लैब कल आके आप ही लैब करेंगे।